पल हिंदुस्तान के हर शख्स को भावुक कर देने वाला है। केवल इसरो के प्रमुख के सिवन की आंखें ही नहीं छलछलाओगी, वो सारे लोग थोड़े मायूस हैं जो पूरी रात चांद पर एक इतिहास बनने की उम्मीद में टेलीविजन सेट पर आंखें गड़ाए बैठे रहे। ये पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कम भावुक नहीं है, लेकिन वो हिम्मत दिखा रहे हैं, वो अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो दिलासा दे रहे हैं कि विज्ञान का चक्र कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। के सिवन को गले लगाकर ये भरोसा दे रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, वो आगे बढ़ते रहे। चांद पर फतह तो होगी ही, आज नहीं तो कल। मुझे अपने देश को, अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपको रास्ते में कहा था और अभी फिर कहना, मैं आपके साथ भी आपके साथ। पीएम मोदी को एहसास है कि इसरो के लिए ये कितना बड़ा मिशन रहा है, इसीलिए वो देर रात वैज्ञानिकों के बीच मौजूद थे। लैंडर से संपर्क टूटा तो उन्होंने विज्ञान के अपने अग्रदूतों को निराश नहीं होने का फलसफा पढ़ाया, ढांढस दिया। इन पलों के दौरान वो वैज्ञानिकों के साथ कुछ ही देर रुके, लेकिन विश्वास मजबूत कर गए। इतना ही नहीं, सुबह एक और मुलाकात जरूरी समझी, लौटे और कहा, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा देश इसरो के साथ है। इसरो ने हमेशा देश की शान बढ़ाई है। ये आप लोग हैं जिन्होंने अपने पहले भी प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया। हमारे चंद्रयान ने भी दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। आपके ही प्रयास थे। पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 टीम के एक एक वैज्ञानिक से हाथ मिलाया, इसरो सेंटर में घूम घूम कर हर साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ाया। क्योंकि एक कर्मयोगी होने के नाते प्रधानमंत्री जानते हैं कि बरसों की मेहनत के बाद जब मनमाफिक नतीजे नहीं मिलते तो कैसा अनुभव होता है, नई जंग के लिए कैसे इरादे बुलंद रखे जाते हैं। Where no one had ever done before. आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले। चंद्रयान 2 मिशन के एक एक पल के गवाह पीएम जब इसरो से रुखसत होने लगे तो दरवाजे तक के सिवन आए। यही वो पल थे जब के सिवन का धीरज का बांध टूट गया। वो भावुक हो गए, मानो देश के मुखिया से कह रहे हो, आपकी उम्मीदें अधूरी रह गई, देश के अरमान महज 2 किलोमीटर के फासले से चूक गए। लेकिन पीएम ने भी आंखों के इशारों और हाथों की थपकियों से मानो कह दिया, हिंदुस्तान को आपकी इन कोशिशों पर नाज है। आप अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान का परचम लहराते रहे। जय हिंदुस्तान और जय विज्ञान के भाव के साथ एक और सफर की चुनौतियां यहीं से शुरू हो गईं। चंद्रयान 2 के आखिरी पलों में इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया। चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर कहीं गुम हो गया, लेकिन देश ने हौसला नहीं खोया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझ में,
दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? पूरे हिंदुस्तान की आंखें इसरो पर लगी थी और इसरो की आंखें चंद्रयान 2 के लैंडिंग में उस आखिरी लम्हे पर टिकी थी जब हिंदुस्तान इतिहास रचने के करीब था। लैंडर धीरे धीरे अपने तयशुदा रास्ते पर नीचे आ रहा था, लेकिन जब वो चांद को छूने के लिए बेताब था, ऐन वक्त लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया। जैसे जैसे लैंडर की ऊंचाई चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी, अचानक लैंडर से संपर्क टूट गया। इसरो के कंट्रोल रूम में अचानक सन्नाटा पसर गया। टीवी पर टकटकी लगाए बैठे देश के लाखों लोग मायूसी में डूब गए। थोड़ी देर बाद इसरो चीफ के सिवन ने अनाउंसमेंट किया, This mission control center, Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. लैंडर धीरे धीरे अपने मिशन पर था, लेकिन जैसे ही चांद से सिर्फ चंद कदम दूर था, वो अपने रास्ते से भटक गया। उस वक्त पीएम मोदी इसरो सेंटर में ही मौजूद थे। उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया गया। पीएम मोदी इसरो सेंटर से बाहर आकर वैज्ञानिकों से मिले। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Be courageous. देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। होप फॉर द बेस्ट। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। इसरो कमांड सेंटर में देश भर से आए करीब 70 बच्चे मौजूद थे। पीएम मोदी ने इन बच्चों से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। यह हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का जज्बा ही कहा जाएगा कि इतने कम समय में और इतनी कम लागत से चंद्रयान 2 को चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की, जहां दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच पाया था। इस बार लैंडर का चांद से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले संपर्क जरूर टूट गया, लेकिन हिंदुस्तान हौसला नहीं हारा। हम खुशियां मनाएंगे और चंद्रयान को एक बार फिर चांद पर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
प्रज्ञान और विक्रम से संपर्क टूटने के बाद भले ही इसरो के वैज्ञानिक भावुक होकर रो पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ है। मिशन अब भी जारी है और पूरे 1 साल तक चलेगा। नुकसान सिर्फ लैंडर और रोवर का हुआ है। चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा यानी ऑर्बिटर पूरी तरह से फिट है और चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए अपना काम बखूबी कर रहा है। अब देखिए लैंडर से संपर्क टूटने के बाद भी चंद्रयान 2 से इंडिया को क्या हासिल हुआ। चंद्रयान 2 के लैंडर से सिर्फ संपर्क टूटा है, सपना नहीं। फेल नहीं, ऐतिहासिक है इसरो का मून मिशन। चांद के अंधेरे ध्रुव पर गायब होने के बाद भी विक्रम लैंडर ने अपना काम कर दिया। ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। 4 अरब साल से घुप अंधेरे में डूबे चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 2 गायब होने के बाद भी रोशनी की एक किरण बन गया है। आपको बताएंगे कि इसरो के वैज्ञानिकों की बेजोड़ मेहनत ने लैंडर से संपर्क टूटने की वजह से निकले इन आंसुओं के बावजूद क्या हासिल किया है। जानिए क्यों चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पहुंचकर गायब हो जाने के बाद भी इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को फेल नहीं कहा जा सकता। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन मून की लैंडिंग के लिए जो तैयारी की थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत फ्लॉप नहीं हुई है और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। भले ही चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से कंट्रोल टूट चुका है, लेकिन इसरो का यह मिशन अगले 1 साल तक चलता रहेगा। चंद्रमा की सतह से दूर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है। वो अगले 1 साल तक चंद्रमा की तस्वीरें भेजता रहेगा। ऑर्बिटर में लगे टेरेन मैपिंग कैमरे से चंद्रमा का सटीक डिजिटल मॉडल तैयार होगा। जो कुछ भी हुआ है अभी तक वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक महान उपलब्धि है और मुझे पूरा यकीन है कि हम अगली बार निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने जो कुछ भी इसमें हुआ हम उससे सीख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं और ये हमें सफलता दिलाएगा। इस तरह के जो बहुत ही कठिन और कॉम्प्लेक्स जटिल मिशन होते हैं, इनमें ऐसी बातें बड़ी आम होती हैं, अक्सर हो जाया करती हैं। विश्व में जितनी बार भी सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट किया गया है, कोशिश मुश्किल से 37% सफलता रही है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने के बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रयान 2 के मिशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। 95% हिस्सा काम करता रहेगा। रोवर के नहीं उतरने से चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन मिशन के बाकी 95% एक्टिव हिस्से से दूसरी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। देश के जो उम्मीद है उन पर वो टिका है और मैं तो इसरो को सलाम करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा वो काम किया है। छोटी मोटी जैसे मैंने कहा कि ऊंच नीच तो होता रहता है। चंद्रयान 3 में हम इसको देख लेंगे और उसको ठीक कर देंगे। जिस लैंडर रोवर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क टूटा है उसे चांद की सतह पर पहुंचकर सिर्फ 1 लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के बराबर वक्त ही काम करना था, लेकिन चंद्रमा के लगातार चक्कर काट रहा ऑर्बिटर अगले 1 साल तक पूरी क्षमता से काम करेगा। बल्कि उम्मीद तो ये भी है कि ऑर्बिटर से लैंडर की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। हो सकता है कि ऑर्बिटर लैंडर विक्रम को ढूंढ निकाले और उसके फोटोग्राफ भी धरती तक भेज दे, अगर ऐसे काम करेगा। बल्कि उम्मीद तो यह भी है कि ऑर्बिटर से लैंडर की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। हो सकता है कि ऑर्बिटर लैंडर विक्रम को ढूंढ निकाले और उसके फोटोग्राफ भी धरती तक भेज दे। अगर ऐसा होता है तो इसरो के वैज्ञानिकों को संपर्क टूटने की असली वजह पता चल जाएगी। विज्ञान में कोई असफलता नहीं है, प्रयोग है और प्रयोग से निरंतर प्रयोग है। तो ये भी सही है कि
हम वहां तक जा पहुंचे थे, यानी चंद्र तक पहुंचना, ये भी कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और हमारे वैज्ञानिकों ने जिस मर्यादाओं में काम किया है, जिन लिमिटेशंस में काम किया है, वो सारा देखते हुए हमें उनके ऊपर गर्व है, ये सही है। भारत कामयाबी से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कर सका। GSLV Mark 3 रॉकेट ने चंद्रयान 2 को कामयाबी से चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसरो के स्पेस प्रोग्राम की यह बड़ी सफलता रही। GSLV Mark 3 इसरो का अब तक का बनाया सबसे विशाल रॉकेट था, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया था। बाहुबली के सफल प्रक्षेपण से इसरो के वैज्ञानिकों के आगे का रास्ता आसान हो गया है। लेकिन चंद्रयान 2 से मिलने वाली उपलब्धि सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों को इस 100% स्वदेशी मिशन से मिला तजुर्बा सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने हमेशा छोटी सफलताओं से सीखकर इतिहास रचा है। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क टूटने की वजह पता कर रहे हैं। चंद्रयान 2 का ये अनुभव अगले अंतरिक्ष मिशन में काम आएगा। चंद्रयान 2 को कामयाब इसलिए भी मानना होगा क्योंकि बहुत ही कम खर्च में इस मिशन को अंजाम दिया गया। चंद्रयान 2 में सिर्फ $140 मिलियन खर्च आया। अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन में $100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए थे। चंद्रयान 2 के अनुभव से इसरो अब जल्दी ही नई तैयारी के साथ दूसरे अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च कर सकता है, जिसमें मिशन मंगल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लैंडिंग पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें थी, लेकिन ऐन वक्त पर संपर्क टूट गया। आखिर उस वक्त क्या हुआ, आपको बताते हैं कि आखिर 15 मिनट जो लास्ट के थे, क्या क्या हुआ उसमें जिससे करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया। रात 1:38 लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। रात 1:39 लैंडर में लगे इंजन चालू किए गए। रात 1:39 लैंडर में लगे इंजन चालू किए गए। रात 1:45 लैंडर की स्पीड धीमी की गई। रात 1:50 लैंडर को चांद की सतह की ओर मोड़ा गया। रात 1:51 लैंडर का संपर्क इसरो से टूटा। रात 1:53 पर इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव दिखाई दिया। रात 1:55 पीएम मोदी को पूरा अपडेट दिया गया। रात 1:59 पर पीएम मोदी कमांड सेंटर से नीचे उतरे। रात 2:05 पर इसरो ने लैंडर से संपर्क टूटने की जानकारी दी। रात 2:06 पर इसरो ने बताया लैंडर से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूटा। रात 2:10 पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया।
रात 2:15 बजे पीएम मोदी ने कहा, इसरो पर देश को ना। रात 2:20 पर पीएम मोदी ने बच्चों को कामयाबी का मंत्र दिया। रात 2:25 पीएम मोदी इसरो सेंटर से बाहर निकले। रात 2:45 पर इसरो ने मीडिया से 15 मिनट रुकने को कहा। रात 3:03 पर इसरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। रात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ के सिवन की पीठ थपथपाई और आज सुबह उनको गले लगा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जब लैंडिंग की कोशिश की जानी थी विक्रम को लैंड कराने की, और वो तब भी हौसला अफजाई करते नजर आए जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। और जब संपर्क टूट गया उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो चीफ के सिवन के साथ खड़े रहे और उन्हें हौसला भी देते रहे और उनकी हौसला अफजाई सभी साइंटिस्ट की भी करते रहे। एक रात की तस्वीर है और दूसरी सुबह वो फिर से वापस अपने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से के सिवन को वो गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाते नजर आए और ये कहते नजर आए कि चंद्रयान 2 अभी काम कर रहा है और ये मिशन सफल ही होगा। इस पे सभी वैज्ञानिक अपना काम करते रहें। यहाँ लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। धीरे धीरे गति कम होती हुई, जी हाँ, करीब 6 मिनट का समय। बस यही वो लम्हा था जिसके बाद ये सूचना आना बंद हो गई कि इस वक्त लैंडर विक्रम अब कहाँ है। इसरो की बड़ी स्क्रीन पर ये 3 लकीरें लैंडर विक्रम का रास्ता बता रही थी। बीच में दिख रही यही लकीर बता रही थी कि रात 1:50 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद रास्ता दिखा रही ये लकीर अपने रास्ते से भटक गई और तिरछी हो गई और फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ थम गई। इसके बाद कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिसमें छुपा है विक्रम लैंडर के गुम हो जाने का राज। जैसे ही सिग्नल आना बंद हुआ वैसे ही इसरो की टीम अपने चीफ के पास पहुंची और उन्हें कुछ बताया गया। इसके कुछ देर बाद इसरो चीफ सिवन ने प्रधानमंत्री मोदी का रुख किया और उन्हें जाकर हालात के बारे में बताया। सब कुछ किसी फिल्म की तरह चल रहा था, जिसमें क्लाइमेक्स के पहले राज की बात बताते वक्त 2 लोगों के बीच हुई बातचीत बताई नहीं, सिर्फ दिखाई जाती है। तभी अचानक पीएम मोदी रूम से बाहर चले जाते हैं। घड़ी की सुई तेजी से घूमती जा रही थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। करीब 20 मिनट से ज्यादा गुजर जाने के बाद अचानक इसरो चीफ ऐलान करते हैं। ये सुनते ही करोड़ों दिलों की धड़कनें अचानक थम सी गईं। हर कोई सोचने लगा कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। इसी सवाल का जवाब हर जानकार अपनी अपनी तरह से देख रहा है। एक अनुमान के मुताबिक चांद पर उतरते वक्त विक्रम लैंडर की रफ्तार कम नहीं हो सकी। 2 किलोमीटर 100 मीटर की ऊंचाई तक विक्रम की रफ्तार 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जानी थी, लेकिन वो हासिल नहीं हो सकी। इस अंदाजे के मुताबिक रफ्तार ज्यादा होने से लैंडर चांद की जमीन पर उतरते वक्त नियंत्रण खो बैठा। ये पहले ही तय था कि आखिरी के 15 मिनट बेहद कठिन है और जो आंकड़े आए उनसे तुलना करने पर सरसरी तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर ये कहा नहीं जा सकता। लैंडर विक्रम में 4 इंजन लगे थे और इनके जरिए ही उसकी रफ्तार को नियंत्रित किया जा रहा था। लैंडिंग से करीब घंटे भर पहले ये सूचना आई थी कि विक्रम तय वक्त से 2 मिनट 15 सेकंड पहले लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त आगे आने की खबर के बाद से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि क्या इंजन को नियंत्रित करने की प्रणाली
पूरी तरह सही काम कर रही है। लाखों किलोमीटर की दूरी पर 1 सेकंड की गड़बड़ी भारी पड़ जाती है। हालांकि चारों इंजन कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि क्या चारों इंजन ने धरती से मिल रहे सिग्नल के मुताबिक रफ्तार कम किया या नहीं। लैंडिंग से पहले ये बात साफ थी कि लैंडिंग से चंद मिनट पहले संभव है कि लैंडर विक्रम धरती को सिग्नल न भेज पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की सतह पर धूल उसके सिग्नल को बाधित कर सकती है। ऐसे में क्या लैंडर के उतरने से पहले वहाँ के वातावरण से ऐसी समस्या आई हो जिसे विक्रम पार नहीं कर सका और धरती से संपर्क कुछ मिनट के लिए टूट गया, और इसी दौरान इसरो विक्रम की रफ्तार कम करने का सिग्नल विक्रम तक नहीं पहुंचा सका और वो क्रैश हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. हालांकि ऐसी संभावना कम है क्योंकि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल का उड़ना तार्किक नहीं लगता, लेकिन ये भी सही है कि चांद के धरातल के पास क्या हलचल थी ये कोई नहीं बता सकता। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये सच है कि विज्ञान आंकड़ों और गणनाओं पर चलता है, किसी अंदाजे पर नहीं। ऐसे में विक्रम से संपर्क टूटने की असली वजह तभी सामने आएगी जब उसके हर यंत्र से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि विज्ञान अपनी हर चूक से अचूक बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।